ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुजी। अनंत 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 कोटि नमन गुरुजी महाराज। अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए सत्संग करते समय तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। करता कर विधाता तो आप ही हैं बाबा। सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, आज सुबह के 7:10 हो रहे हैं और आज वेडनेसडे 18 फरवरी है। तो गुरुजी, ये शुक्राना आपके श्री चरणों में समर्पित है। संगत जी, कल शाम में लगभग दिन भर ही सत्संग सुनते रही, लेकिन 4-5 बजे से तो बेटे के ऊपर के कष्ट के सत्संग थे, तो उसका शुक्राना करती हूँ। और रात को संगत जी फिर मैं पाठ सुंदरकांड वगैरह नहीं पढ़ पाई, मंदिर भी नहीं जा पाई, क्योंकि दोपहर में पता नहीं वो जो उसी संदेश सुनी और वो जो बातें बताई तो मेरा मन अजीब सा हो गया संगत जी। और बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा है बहुत सारी चीज़ें कि मेरे को थोड़ा सा मन पजल्ड हो गया कि गुरुजी महाराज कितने सारे रहस्य खोल रहे हैं शिव बाबा। और मेरे हाथ नहीं थामे रहते तो कितनी सारी चीज़ों से माँ ना जाने क्या क्या मेरी चीज़ें सामने आती, किस हालात में रहती। ये सब सोच के तो मैं पजल्ड हो गई थी संगत जी। बहुत तो मंदिर भी जाना नहीं हुआ, आधा घंटा तो मैं लेट ही वो सब बातें जो बताए गुरुजी महाराज ने, भोले शिव बाबा ने संदेश में, और सच है वो बातें संगत जी। प्लान बहुत बड़ा था इन लोगों का मुझको सब चीज़ें करने का, और उसी समय ने गुरुजी ने मेरा जो हाथ थामा और शिव भगवान का संदेश था कि देवदूत ऊपर से सही समय पे भेजा है तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। और वो सही बात है, गुरुजी ने सही समय पे आके मेरा हाथ थामा। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और उसी समय गुरुजी का मैसेज आता है, शिव शक्ति और शिव बाबा को मत छोड़, वही यहाँ तक लाए हैं। आया समझ में कुछ? ऐसा मैसेज था संगत जी। तो गुरुजी, मैं आपके शुक्राना सत्संग सुनूं या शिव शक्ति के एक एक घंटे की वो है बाबा, और इतने सारे आते हैं शिव भगवान की फोटो के साथ में, कभी आंखों से पानी निकलता है, कभी दरवाजे पे खड़ा हूँ तो मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ गुरुजी कि और वो संदेश सही निकलते हैं बाबा, यूनिवर्स मैसेज भी। तो मैं क्षमा चाहती हूँ भोलेनाथ, पर आप मुझे मेरी सच्चाई बताना चाहते हैं। दिन भर तो मैं सुनते ही रहती हूँ, 1 मिनट भी खाली नहीं रखती हूँ गुरुजी। तो उसका बेअनंत शुक्राना कर रही हूँ कि ये सेवा आप करवा के ले रहे हैं। सुनने की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा आप करवा के ले रहे हैं हमारे कष्टों को कटवाने के लिए। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और सारी सच्चाई हमें दिखा रहे हैं। बेअनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल शाम में गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाया, इस सत्संग को बिल्कुल मत छोड़ना। सुन, मैं सुंदरकांड का पाठ करने वाली थी, 9:30-10 बज गए थे संगत जी, तो नहीं कर पाई, क्योंकि सिर्फ शिव पुराण और हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ी। गुरुजी का संदेश था कि इसको अभी सुनो, छोड़ना मत बिल्कुल। और गुरुजी के संदेश इतने, जो भी टाइटल में भी लिखा रहे, थंबनेल में भी लिखा रहे संगत जी, वो 100% कोई ना कोई उसकी वजह रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती। तो संगत जी, वो सत्संग में बेटी के ऊपर से जो तंत्र किया गया है, उसका पूरा सत्संग था, वो पूरी ब्लेसिंग्स थी उसमें, बता रही हूँ मैं। तो वो जो घर में कोई ऐसा सामान रखा है उन लोगों ने, तो उसमें यानी उसको नशे की आदत पड़ना चाहिए। और एक बार उसको ऐसी तकलीफ आ चुकी संगत जी, सहयोग में थी तब, तो गुरुजी महाराज ने उसको बचाया, बहुत बड़े तूफान से बचाया था संगत जी। और फिर वो मैंने सब बातें अपने घर के मेरी जो डियरेस्ट क्लोज है उसको सब बता दी थी कि देखो ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल भागे और ये वो तांत्रिक के पास जाना चालू था उनका। और उस समय श्री माता जी ने मुझे पूरा बता दिया था कि किस वजह से हो रहा है ये, उसके साइड इफेक्ट है ये। तो मैंने सारी बातें ना संगत जी अपने डियर जो है, घर में रहते हैं डियरनेस, तो उनको सारा बता दी थी उसको।
और उसने इसका गलत फ़ायदा उठा के मुझे दोबारा उस चक्कर में पड़ना चाहिए, तांत्रिकों से बात करके वो सब प्लान करके मेरे हस्बैंड अंकल पे ब्लैक मैजिक, मेरे घर में बच्चों पे, यानी पूरा जाल बुन लिया उन लोगों ने और उसमें मुझे फँसा दिया संगत जी। और उसी समय इसीलिए गुरुजी भोले बाबा मेरे साथ में आ गए और मुझे थाम लिए। नहीं तो आज तो संगत जी मेरे दर-दर भटकने के अलावा मेरे पास में कोई रास्ता नहीं रहता। मेरा बच्चा गलत लाइन पे जा चुका था, चला ही जाता था। एक बार सुधा मतलब रास्ते पे आ गया था क्योंकि सहजग में थी, तब भी माँ का ध्यान कर रही थी तो माँ सब सँभाल लेती हैं। और इसीलिए क्योंकि बात हद से बाहर जाने वाली थी, मेरे ध्यान उतना ना अमृत वेला हो पाती, ना सेंटर जा पाती और बात हद से ज़्यादा बिगड़ रही थी, इसलिए गुरु नानक जी ने सेमिनार में भेजा मुझे श्री माता जी ने बेंगलोर। और वहाँ से ब्लैक मैजिक कौन ख़त्म कर सकता है, तो उसमें सेमिनार में बताया था ये सिर्फ गुरु नानक जी हैं, वो शंकर के रूप हैं और वही सारे ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर सकते। पूरा डिटेल में वहाँ पर गुरु नानक जी के ऊपर प्ले प्ले था संगत जी, पूरा मतलब से गुरु पूजा का सेमिनार था वो। तो उसमें 8 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए थे, गुरु के ऊपर से सभी गुरुओं के बारे में बताया था कि वो क्या हैं, कैसे हैं, कितनी तपस्या की उसके। तब मेरे को पूरा पता चला और फिर उसी समय से मेरे को मतलब मेरे रूम में जहाँ बेटा और मैं रहते थे छोटे से फ्लैट में, तो वहाँ पर बटरफ्लाई बैग वाली आई थी संगत जी। और तभी से उसके बाद से गुरुजी के मेरे पास मैसेज आने लगे, हर बात करने लगे टेलीपैथी से। मेरे समझ में नहीं आ रहा था। फिर बटरफ्लाई का दिखना समझ में नहीं आता है क्या ये बटरफ्लाई, मैंने ली होगा कुछ। फिर बटरफ्लाई के अपने आप यूट्यूब पे वीडियो आ गए कि इनका मतलब क्या रहता है। फिर गुरुजी के मैसेज टेलीपैथी शुरू हो गई संगत जी, और ऐसी-ऐसी बातें कि मैं हैरान रह जाती थी। वो गुरुजी बोले, जिनका तू ध्यान करती, जिनके सामने सर झुकाती है, मैं वही तो हूँ। उन्हीं ने फिर धीरे-धीरे समझ भी नहीं आया मेरे, क्योंकि गुरु नानक जी को जानती मैं, गुरुजी को तो नहीं जानती थी उस समय। वही तो हूँ, उन्हीं ने तो भेजा है मेरे को। फिर मेरे से अपनी जो बातें हैं परेशानियों की, वो बातें शुरू करी टेलीपैथी से गुरुजी ने। 3-4 महीने तक तो मैं टेलीपैथी से ही जुड़ी रही गुरुजी से। और बस सब फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने ही मेरे को भेजा है, तू विश्वास तो कर ले एक बार। सत्संग सुन, शुक्राना कर। ना मेरे को सत्संग समझ में आते थे, शुक्राना गुरुजी बोल दिया करती थी संगत जी। ऐसा चलते रहा 3-4 महीने और उसी समय बेटी की शादी गुरुजी महाराज ने करवाई। वो मैंने शुक्राना पूरा शेयर किया है जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। और उसके बाद से गुरुजी से जुड़ गई, वो रिश्ता भी गुरुजी ने करवाया। गुरुजी के मैसेज आए, ये रिश्ता मैंने भेजा है, बात पक्की कर, दोनों परिवार मिलो, बात पक्की करो। क्योंकि उस समय रिश्ता 1 साल से चल रहा था पर बेटी हाँ नहीं बोलती थी, कुंडली नहीं मिल रही थी और मैं तो मानती नहीं हूँ कुंडली मिल रही, इसको पसंद आएगा तो कर देंगे, क्योंकि मैंने सब श्री माता जी के चरणों में डाल दिया था। तब तक मैं सहयोगी कर रही थी बेटी की शादी तक। तो चोरी-चोरी संगत जी, छुप-छुप के करी मैंने 7-8 साल। तो उसको छुप के करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो मैंने बोली माँ ऐसा कुछ कर दो कि होना है तो आप करवा दो, दोनों के मन मिला दो, बेटी खुद होके बोल दे या फिर वो लड़के से बुलवा दो। तब संगत जी गुरुजी आए, गुरुजी ने बोले यही रिश्ता करना बेटा, मैंने भेजा है, मत परेशान होना। अब उधर पंडित के पास गए क्योंकि हस्बैंड अंकल नहीं मानते, कुंडली मिला है, मेरे को तो जाना ही पड़ा। मैंने बोली माँ मेरा समर्पण आपके चरणों में है, मैं जो कर रही हूँ घर वालों के कहने पे कर रही हूँ, मैं कुंडली वुंडली पंडित नहीं मानती। संगत जी वहाँ गई तो वो वही बोलता है कि जो गुरु मतलब मेरे हस्बैंड अंकल करते हैं उनकी तुम पोथी वाँचो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी। इसमें मतलब एक गुरु को मान लिए हैं तो फिर उसी का करो। मैं शिव माता जी के चरणों में समर्पित थी। मैंने बोली नहीं माँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। मैंने आपको पकड़ा है, आपको शादी करना है, करो नहीं करो मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो है मैं घर के लोगों के कारण गई, करना आपको होगा। और गुरुजी उस समय आए, गुरुजी के मैसेज आ गए कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैंने ही भेजा है, तू मुझ पे विश्वास कर ली है ना। तो फिर बस संगत जी, और उस दिन से मेरी समझ लो परेशानियाँ ख़त्म होना शुरू हो गई।
और बहुत धूमधाम से शादी हुई बेटी की, बहुत अच्छे तरीके से लड़के ने बोल दिया फाइनल दिसंबर एंड है मेरा, मेरे को शादी करना है, उसके बाद में मैं कहीं और देख लूँगा। तब बेटी तैयार हो गई संगत जी। ऐसे गुरुजी महाराज ने कमाल किए और तब उसे बोली कि नहीं मम्मी अब वो लड़का नहीं रुकेगा, और क्योंकि वो डिसीजन लेने में डर रही थी संगत जी कि पैकेज अच्छा है, पढ़ा लिखा है, दूसरी समाज का था, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें उसको ऐसा लग रहा था पता नहीं कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, इतना बड़ा ज़िंदगी है, क्योंकि हम लोगों ने तकलीफ़ बहुत देखे हैं संगत जी। वो नहीं चाह रही थी कि मेरी अब आगे की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए, इसके लिए बहुत डर रही थी, बहुत डर रही थी। फिर गुरुजी ने मेरे को विश्वास दिलाई, बेटा श्री माता जी करा रहे हैं, गुरुजी ने बोला है, यही रिश्ता तेरे लिए है, सब बातें अच्छी हैं बेटा, हर चीज़ नहीं मिलती, थोड़ा-सा कुछ कम ज़्यादा रहता, जबकि वो लड़के में कोई कमी नहीं है, घर के लोग अच्छे, हमको जैसा परिवार चाहिए था वैसा संगत जी, बहुत अच्छा बोलूँगी। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जर्नी बताने का बोले थे और उसके बाद संगत जी सब चीज़ें हो गई, तब से गुरुजी ने मेरे को जोड़ा है और ये गुरुजी ने बताया कि बेटा दिल की सारी बातें बता देने से तेरे को तकलीफ आई है इतनी ज़्यादा, क्योंकि बेटा बाहर निकल चुका था संगत जी इन सब चीज़ों से। वो सहयोग में थी तब, वहाँ से प्रार्थना करी, बंधन वगैरह दिए, जो भी उसके ट्रीटमेंट बताए थे वो सब करी। सामूहिकता में प्रेयर बंधन जैसे गुरुजी के हैं उपाय वैसे करी और माँ ने सब संभाल दी थी संगत जी। कुछ नहीं लिया, ठीक हो गया था वो, बहुत अच्छा हो गया था संगत जी। और उसके बाद जो मैंने इन लोग को बता दी और इनने उसको तांत्रिक से पूछ के सब चीज़ें मेरे खिलाफ की, तो आगे बढ़ रही है, वो कर नहीं पा रही है, उसको बोली पर वो करने को तैयार नहीं है। 2-3 महीने खींची, 4 महीने पर उसका समर्पण ही नहीं था संगत जी। और वो तो वो गाड़ी-वाड़ी चलाती, जॉब करती तो बहुत ईज़िली सब कुछ कर सकती थी, लेकिन परीक्षाएँ लेते हैं गु तो कि तुम उसमें आने लायक पात्र हो कि नहीं हो। तो उससे कुछ जमा ही नहीं, पहली बात समर्पण होना चाहिए। वो तो तकलीफ़ के लिए आई थी, तकलीफ़ इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो तकलीफ़ नहीं गई तो फिर गुरु बदल लिए, तकलीफ़ आना शुरू हुई तो। तो बस उसके बाद से मैंने दिल की बातें उसको बता दी, गुरुजी बोले तूने अपने दिल की हाल सुनाई नहीं रहती तो इतनी परेशानी तेरे परिवार पर आई नहीं रहती। तू इतनी बुरी तरीके से इस जाल में फँसी नहीं रहती बेटा। इसलिए संगत जी अपने दिल की बात किसी को नहीं बताना। और इतनी ईर्ष्या, इतनी जेलसी सब चीज़ें हो गई और उसके कारण पहले से थी वो, पर मैं नहीं समझ पा रही थी। वो उस मतलब पहले से थी वो, बहुत पहले से 10-15 साल पहले, मतलब सासू माँ थी तब से वो मेरे से ईर्ष्या ही करती थी और घर के सभी लोग पूरे इल्ज़ाम मुझ पे डालते थे कि इसकी वजह से इसका पैर गलत पड़ा। ये सारी बातें गुरुजी महाराज ने मेरे को एक-एक सत्संग सुनवा के स्पष्ट किए। तो संगत जी ये जाल तब से बुन गया, अपनों को बताइए मत अपनी बातें, मेरा बोलने का तात्पर्य यही है। उसी की वजह से इतनी परेशानी आई संगत जी कि आज लड़का हाथ से चला गया था। अगर गुरुजी ना होते तो मेरा परिवार तो कहाँ जाता, जिंदा भी रहता, नहीं रहता, लड़का पागल हो जाता, लड़की जॉब छोड़ देती, हम लोग दर-दर की ठोकरें खाते और मैं तो रहती नहीं और हस्बैंड अंकल भी पागल हो जाते। तांत्रिकों के पीछे इतने पड़े थे वो। तो लाख-लाख बार शुक्राना करते हूँ गुरुजी, संगत जी कितना शुक्राना करूँ गुरुजी, दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे पूरे परिवार की, मेरी ज़िंदगी सँवारने के लिए, हमारी जान को बार-बार बख्शने के लिए, ये परिवार की सारी परेशानियों को से परेशानी को बाहर निकालने के लिए, अपने ऊपर कष्ट लेने के लिए, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे बाबा। संकट जी, कल जो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, उसमें ऐसा था कि कोई सामान ऐसा घर में रखा गया है जिससे वो ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाए लड़का। नशा तो छोड़ो, उससे भी आगे, जिससे वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है संगत जी। ये सत्संग सुनवाया गुरुजी ने कि कोई छत के ऊपर कोई मिट्टी का पुतला बना के और वो सब तांत्रिक क्रिया तेरे बेटे के नाम से करके रखी गई है। अब वो मेरे टेरेस पे जाके देखूंगी क्या है क्या नहीं। वो फ्लैट के ऊपर है, 5वें फ्लोर पे संगत जी। तो पता नहीं गुरुजी, अगर होगा तो वो आप करवाइए, हटवाइए वहाँ से। और अगर मेरे बाथरूम के ऊपर जो पानी की टंकी है संगत जी फ्लैट में, अब उधर इतना सामान रखा है कि मेरे से अंदर जाते नहीं बनता। कहीं न कहीं कोई सामान रखा है गुरुजी बोल रहे हैं। एक तो सोफ़े में रखा है, वो मुझसे निकालते नहीं बन रहा और ऐसा रखा गया है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है।
तो गुरुजी बोल रहे उसको निकाल। तो गुरुजी उसको आप ही निकलवाइए, अभी तक का जितना सामान आपने निकलवाया है, हाथ पकड़ के आप आप कोई भी स्थिति बना सकते हैं और उसको बाहर निकलवा सकते हैं। आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है गुरुजी। जैसे रखा गया है वैसे आप निकलवाइए गुरुजी, मेहर करो मेरे पर। बहुत सारा आपने काम करवा लिया कल, बहुत शांति है घर में संगत जी। इतने सारे नारियल, बस वो फोटो है जो खंडित वाली रखी है और मूर्ति उनको निकलवाइए। कल संगत जी गुरुजी ने बोले थे कि अपने अनबारी और हस्बैंड अंकल का काले पर्स में शमशान की राख है। तो हस्बैंड अंकल की पर्स में तो कुछ नहीं मिला संगत जी मेरे को, और मेरे अनबारी में धागे बताए थे। तो वो धागे मिले मेरे को लिफाफे के पास, प्रॉपर बताया संगत जी, ड्रॉअर में। तो मेरे ड्रॉअर में लिफाफे रखे, उसमें एक पाउच था, पर वो धागे जहाँ तक मेरा ख्याल था कि मैंने ही रखी हूँ, क्या मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, क्योंकि एक बार लेकर आई थी मैंने। गुरुजी महाराज ने बोले थे कि पैर में बांधना बेटे के लिए, अंगूठों में और पैर में भी, तो पता नहीं, पर वो जहाँ भी धागे रखे होंगे उन लोग करते होंगे। तो गुरुजी ने निकलवाया, मेरा लाया हुआ धागा भी साड़ी के नीचे रखा था बांधने के लिए, वो भी निकलवाया, इसका शुक्राना। और शमशान की राख संगत जी वो कपड़ों पे छिड़क देते हैं, ये बताया गुरुजी ने। सब सामान पे हस्बैंड अंकल छिड़कते हैं, वो देती है और ये छिड़कते हैं धीरे धीरे। इसीलिए मेरी पूजा का सामान, हल्दी कुमकुम मसाले, घर की एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें वो मिलाई नहीं जाती। ये गुरुजी ने सुनवाया। और ये करता कौन है? सब मिले हुए हैं और मेरे हस्बैंड अंकल ही करते हैं ये। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो समझ जी एकदम पाउडर डस्ट, ऐसा लगेगा कि अपन ने सफाई नहीं की तो धूल आ गई है। तो कल वो खंड साफ करवाया, मेरे को कुछ मिला तो नहीं उसमें, लेकिन वो हल्की सी डस्ट डस्ट लग रही थी, तो वो पूरा साफ करी। और वो वही थी संगत जी, क्योंकि बेटे के नीचे के ड्रॉअर में पूरा डाला हुआ था। इसके पहले मैंने साफ करी हूँ। उसका इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा है, ड्रोन का, फिर से साफ करना है मेरे को। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी वो शुक्राना, वो सत्संग सुनी, बेटे के पूरे सत्संग सुनवाए कि वो अंकल जो सत्संग कर रहे थे उनका बेटा इसी लत में पड़ गया था, इसी तांत्रिक क्रिया के कारण। और 1.5 साल उनका जो केंद्र रहता है वहाँ नशा छुटाने के, उस केंद्र में वो एडमिट रहा। और 3-4 महीने के बाद, 1.5 साल के बाद मैंने घर लाया उसको। और 3-4 महीने के बाद गुरुजी से ले जाके थोड़ा 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 करके ठीक हुआ संगत जी। 5 साल लग गए उनको इस चीज़ में। तहे दिल से शुक्राना करते, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे, मैं पूरी काँप गई थी संगत जी जब सत्संग सुन रही थी, क्योंकि ये चीज़ मुझ पे पहले बीत चुकी है। और उसको उसी रास्ते पे ले जाने की पूरी तैयारी रच ली इन लोगों ने, हस्बैंड अंकल के साथ मिला कि दीदी जो कर रही है उससे गलत हो रहा है। उल्टे कान भरे संगत जी, जो वो कर रहे थे उसकी वजह से तकलीफ आई थी, तो उनने उसको उल्टा मेरे ऊपर डाल दिया कि काम हम करेंगे, इल्ज़ाम दीदी पे लगेगा। ऐसा संगत जी इतना बड़ा जाल बुना था कि मेरे बेटे के खिलाफ में मैं काम कर रही हूँ और इसे जो करती इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो गुरुजी ने ये सब पर्दाफाश कल किया। शिव संदेश में भी ये सब प्लानिंग बताए, और भी उसके आगे की भी क्या प्लानिंग थी, जबरदस्त प्लानिंग करके रखे संगत जी। लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं कि वो सारी प्लानिंग उनकी सर पे जाएंगी, मैंने सारा उल्टा खेल कर दिया है, तो चिंता मत कर बेटा। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो बिल्कुल बिंदास चल रही थी कि प्रभु की भक्ति कर रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन लोगों ने घर में भी क्या क्या करके रखे वो तो गुरुजी समय पे बताएंगे। मैं शुक्राने से शेयर करूँगी, कैमरे लगा के रखे और फोटोज और मैसेज में जो उसको करती थी वो सब रखी उसने, इनको बताई कि तू ऐसा करना, मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा कर वैसा कर। तो वो पूरे उसने मैसेज रखी है और दिखाई। और इतने ढंग से हस्बैंड अंकल को ऐसा हर बात के लिए समझ जी, एक छोटी छोटी बात के लिए, खाना पीना उठना बैठना, यानी ऐसी कोई बात नहीं होगी व्यवहारिकता में जिसके प्रति उन लोगों ने मेरे खिलाफ बोला नहीं है। तो सास ने तो पहले ही बोल के रखी थी। और ये सारे सत्संग गुरु जी ने मुझे सुनाए हैं कि क्यों इतना वो तेरे से दूर और तेरी हर बात के लिए विरोध करता है। और फिर वशीकरण, सब तरफ से वशीकरण, वो खुद भी उसी में पड़े रहते हैं। मेरे को मारने की साजिश तो करते हैं, वो खुद ही अभी फिर से उन्होंने ये सब करवाई है संगत जी, मारण क्रिया मुझ पे। मेरी दोनों आंखें फूली हुई हैं कल के,
बिल्कुल, कल तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को शाम में। आँखें तो ऐसी फूली, कितने दिन भर छींटे मारी और सत्संग भी सुनवाया गुरुजी ने और बताया भी कि ये कोई मामूली नहीं, तेरी आँखें चली जाएँगी, सत्संग सुन, उपाय बता रहा हूँ वो कर, अलर्ट रह। तो शुक्राना गुरुजी, भोजनानंद शुक्राना। और संगत जी वो शुक्राने गुरुजी ने 1.5 घंटे का 2 घंटे का था, 10 बजे सुनना करी, लेकिन फिर मैंने अनबारी जमाने के बहाने चली गई कि ऐसे बैठूंगी तो सुनने नहीं देंगे, हेडफोन लगा के नहीं सुनने देते, क्या सुन रही पता नहीं। देखते 2-3 बार आके तो मैं शिव भगवान के फोटो वोटो ऐसे रखती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ, लेकिन अभी कल फिर भी मैं बैठी, फिर मैंने नहीं, अब इसको अलमारी साफ करते करते सुनती हूँ। तो समझ जी 12:30 बज गए, हम मैंने ली तो बोलते तैयारी कर ले पूरी, कल के जाना है जल्दी शादी में, तो पूरी तैयारी करके रख। तो मैंने बोली ठीक है। ऐसा करके 12:30 पौन बज गए, मैंने उठ के ना आ जाए कि क्या कर रही देर तक, 15 मिनट का बचा था। तो फिर मैंने गुरु जी को बोली स्टॉप करती हूँ, सुबह सुनूंगी अब बाबा, अब नहीं सुन पाऊंगी मैं, डर लगता है। तो इतना सुनी और सुबह भी उठना नहीं होगा, और उसको वहीं पॉज़ करके रखी, नहीं तो मैं मोबाइल ऐसे छोड़ नहीं सकती थी, साइड चेंज करती थी, बहुत तकलीफ़ थी मेरे को। पर वो पॉज़ करके रखी और सुबह गुरुजी महाराज ने सुनवा लिए, तो उसका अनंत शुक्राना। तो वो सत्संग में संगत जी बेटे के लिए था, उसके बाद में मेरी आँखों के लिए, हार्ट की दिक्कत है, आँखों की दिक्कत है, दाँतों का था उसमें, और ये सारी दिक्कत मेरे को है, पैरों का और बालों का, स्किन का, सहारा 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 था संगत जी उसमें। और गुरुजी का मैसेज था कि ये सत्संग से तुम छूटना नहीं चाहिए। मैं बहुत सारे बड़े सत्संग सुनती नहीं हूँ संगत जी, पर वो एक ही सत्संग सुन लिए ना तो काफ़ी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। और मेरी प्रॉपर्टी जो मायके में फंसी है, मेरे भाइयों के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसका भी गुरुजी महाराज ने शुक्राना सुनवाए कि ये सब जो है, और संगत जी उसके साथ में वो वाली ब्लेसिंग्स भी दी कि जाके सिग्नेचर करेगी और सब मामला मेरे मेरे हिसाब से मेरे हक में हो। गुरुजी ऐसी कृपा आपने ब्लेसिंग्स दी है, तो मुझे तो अभी संगत जी 30 साल से हमने उस चीज़ को छोड़ दिए हैं, मेरे को कुछ नहीं पता उन लोगों ने क्या क्या करके रखे हैं। सिग्नेचर करवा के दे दी, करके दे दी थी संगत जी पूरी प्रॉपर्टी को, पावर ऑफ अटर्नी उन लोग को। उसके बाद उनने क्या करे क्या नहीं करे, बहुत कुछ करे हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और संगत जी क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल सुनते नहीं है, जाने देते नहीं है, बात करने देते नहीं है, फ़ोन आ नहीं सकता, तो फिर ऐसी हालत में मैं क्या करती। मैं बोली प्रॉपर्टी चली जाएगी, उन लोग पे भरोसा करके पावर ऑफ अटर्नी बना के दी संगत जी, वही मेरी गलती रही सबसे बड़ी, उन पे भरोसा करके पावर दे दी। ये भरोसा करे कि चलो कुछ नहीं तो सबका भला तो होगा, क्योंकि तीसरे लोग आके खड़े हो गए तो उस चीज़ को लेने के लिए। और एक बार फैसला आया था पर मैं जा नहीं पाई थी इसी चक्कर में, तो इसके कारण मैंने वो डिसीजन लेके उस हालात को देखते हुए कि उन लोग कॉल नहीं कर सकते और करते हैं तो फिर जा नहीं पाती हूँ, जो भी होता थर्ड पार्टी के हाथ में जाएगी। इससे अच्छा है कि जो भी होगा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ठीक है मेरे को मिलेंगे तो कुछ करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ये सोच के भरोसा करके विश्वास करके करी संगत जी। तो देखो हाथ से चीज़ चली गई थी पूरी, और उल्टी चीज़ तो जाती जाती उम्मीद तो छोड़ दी थी मैंने कि अब पॉसिबल नहीं, बस इनकी बातें और गाली खा के सहना, क्योंकि हम लोग का पूरा सब कुछ दाव पे लगा संगत जी उस पे, सोना, प्लॉट, कर्जा, मेरे हस्बैंड अंकल ने बाहर से कितना पैसा लिए, प्लस बैंक का लोन संगत जी, सब कुछ दाव पे लगा उस पे। मेरे हस्बैंड अंकल के 2 प्लॉट है उसमें, और आज करोड़ों में होंगे संगत जी वो प्लॉट। तो वो सब चीज़ें सब कुछ मेरा लगा, उन लोगों का उतना उन लोग के पास में उस टाइम पे नहीं था संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल अच्छी जॉब में थे और उन्होंने लोगों से भी पैसा लिया, लोन से भी निकाला, लोन भी लिया था। सोचो 30 साल पुराना लोन का कितना होगा। तो गुरु नीम करोली बाबा का वही मैसेज है गुरु जी का, हम 100 गुना बढ़ा के तेरा सब कुछ वापस ला के देंगे। मेरा पूरा सोना भी गया संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ही लेके गए, उन्होंने अपने हाथ में ले लिए, उनको हटा दिए कि मैं करूँगा सब कुछ। और मेरे को सिग्नेचर, मेरे भाई को सिग्नेचर करवा के लेते थे चेकबुक पे लोन के। अब वो रिश्ते रिश्ते में कि जीजा है जीजा है, करके देते थे करके देते थे। हालत इतने बिगड़ गई कि उनसे काम करते बना नहीं, उनने भी उटपटांग करा और छोड़ा उस चीज़ को। कोई चीज़ थी संगत जी, तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो उसी का गुरुजी बोल रहे कि अब खेत पलट रहा हूँ
और लोगों ने तेरे को रोड पे लाने की और उसके बाद में रोड पे लाके फिर से बर्बाद करने की कोशिश, लोन हम पे थोप पे, बच्चों के नाम पे लोन करके कुछ ना कुछ ऐसी जोरदार प्लानिंग थी संगत जी। इतना ही खत्म नहीं हो रहा था और उसमें मेरे ससुराल के पक्ष के लोग जो तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं वो भी मिले हुए हैं उसके साथ में। बाद में उन्होंने उनसे सौदा कर ली दोनों ने मिलके प्रॉपर्टी के लिए। चोरी क्या करे क्या नहीं तो राम जाने, मेरे को कुछ भी नहीं पता। ये तो बात मेरे को पता भी नहीं थी। ये गुरुजी महाराज ने बताया मेरे को सत्संग की, तेरे को कुछ भी मालूम नहीं है ABCD, कहाँ कौन सी दुनिया में जी रही है। मैं भाइयों से बात करती और तू वहाँ, मैं इस देवरानी को अपने बोलती जाती थी, देखो नाम आ गया ना, बोलती जाती थी और वहाँ पर वो बताते जाती थी और रास्ते से हटाने के लिए बच्चों को प्लानिंग, मेरे हस्बैंड अंकल को वशीकरण, मेरी प्रक्रियाएं, मर जाए, एडमिट हो जाए, पागल हो जाए, ऐसी सब चीज़ें संगत जी। तो इतना खतरनाक रहता है ये आपसी रिश्ते पैसे की लालच में। तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतनी सच्चाई दिखाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और वो सारी ब्लेसिंग्स कल गुरुजी महाराज ने मुझे दिए। ये सुनवाए कि वो आंटी जी अपने भाई की प्रॉपर्टी का केस उनका हो रहा है और सिग्नेचर करने के लिए जाना है, मजिस्ट्रेट ने बुलाया है, ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी ने। तो उसका कोर्ट केस भी चल रहा था क्योंकि थर्ड पार्टी आके उसको टेक ओवर कर ली थी संगत जी। लोन नहीं दे पा रहे थे, लोन बैंक ने नीलाम कर दी थी, बहुत सारी चीज़ें हुई संगत जी में। तो वो सब भाइयों ने हैंडल किया, किस किसी से उनको भी तकलीफ आई इतनी बड़ी चीज़ को बचाने में, वो नहीं बोलती मैं। लेकिन बाद में नीयत बदल गई ना, मेरे को सच्चाई बताते नहीं हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फ़ोन करती रही 15 साल 30 साल, चोरी चोरी फ़ोन करती रही, कहाँ तक पहुँची बात, क्या चल रहा है, कैसा कर रहा है। नहीं अभी अभी हमको टाइम नहीं है, वो कोर्ट को पेंडिंग में है, ऐसा हो रहा है, हाई कोर्ट पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़ेगा, ये वो पैसे नहीं है मेरे पास, ऐसा सब बातें करते थे संगत जी। सच्चाई क्या मुझे नहीं पता था, मेरी प्रॉपर्टी तो ऐसा था संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी, मैं तो भगवान पे छोड़ दी थी कि अब भगवान आप ही संभालो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस दोनों बच्चों के लिए जीते गए, सहन करते गए, इसलिए इतने सहन करते गए कि गलती मेरी है, मैंने रोड पर ले आई ऐसा लगता था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे भाई लोग मेरे को ऐसा धोखा दे देगी संगत जी। मैं बहुत विश्वास करी, बहुत साफ दिल से कि नहीं, जिसका जो पैसा है जो भी आएगा आधा आधा कर लेंगे, जैसा जिसका लगा है उसके हिसाब से कर लेंगे, किसी का नुकसान नहीं होगा। बस ये मेरी सोच थी संगत जी। बिल्कुल नहीं सोची थी मैंने कि मेरा है कि तेरा है कि उनका है, नहीं, दोनों जो होगा, जो रास्ता बीच कर निकल जाएगा वैसा कर लेंगे, ये सोच के मैंने बना के दी थी। तो गुरुजी आपने सब क्या ही नहीं दिखाया और भी बेसहारा दूध की मक्खी के जैसे निकाल के फेंका संगत जी इन लोगों ने, दोनों पक्षों ने मेरे को। बस मैं तो बच्चों के लिए जीते रही कि इनका क्या होगा। 2-3 बार तो चली भी गई थी कि अपने आप को खत्म ही कर लेती संगत जी। और ये सब बातें गुरुजी ने मेरे से करे कि बेटा तू जिद्दा कैसे हमने संभाला, उस पर भी तेरे को वापस भेजा कर कि नहीं, 2 छोटे बच्चे को कौन देखेगा तेरे। तो हर उन पलों में गुरुजी ने मेरा साथ दिया, मेरे भोले बाबा ने इतनी हिम्मत दी। शुक्राना गुरुजी, माँ आदिशक्ति का शुक्राना, उस समय आपने भी संभाला। बार बार दुर्गा मंदिर में जाके बैठती थी, कपूर लगाती थी कि माँ कब तक हो कि नहीं हो आप। मंदिर में ऐसे ही बोलती थी संगत जी कि भगवान आप हो कि नहीं हो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे मेरे माड़े कर्म है। कर्म नहीं संगत जी, लोगों की नीयत बदल गई, लोग अच्छे नहीं मिले। गुरु जी बोले तेरे कर्म इतने खराब नहीं थे बेटा, अब कर्म खराब ना हो, कुछ पिछले जन्मों के थे पर इस जन्म के इतने खराब नहीं थे तेरे कर्म, कुछ पिछले जन्म के कर्म है जो मैं कटवाने के लिए, तेरा उत्थान करने के लिए आ गया, तेरी तकलीफों को दूर करने के लिए तेरा हाथ थामा बेटा, क्योंकि तेरा उत्थान निश्चित था। इस जन्म में तूने बहुत अच्छे कर्म करी है, बहुत कुछ सही, बहुत कुछ लोगों के लिए करी, सब अच्छा सोची। इतना दुख आने के बाद में भी तेरे दिल में लालच नहीं आई, तेरे दिल में दुश्मनी नहीं आई, तेरे दिल में किसी के प्रति बेईमानी नहीं आई, किसी के प्रति गलत सोची नहीं। शुक्राना गुरुजी, ये सब सोच समझ आपने दी, उसका शुक्राना है। तो संगत जी और एक ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने कि यहीं मेरे जहाँ रहती हूँ यहीं पर कहीं पास में मेरे सत्संग होता है, उसमें जाने का गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। जो आंटी ने मेरे को ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने भिजाए हैं और मेरे घर के एकदम नज़दीक के वो रहते हैं। गुरुजी आप हाथ पकड़ के लेके जाइए,
वो नंबर दे रही थी, फिर बोली जब गुरुजी बोलेंगे ना मेरे को नहीं लेना, क्योंकि पता नहीं चलना है, चोरी चोरी करना है, ऐसा मैसेज था गुरुजी का। लेकिन गुरुजी देखो डीपी डलवा दी है, तो रास्ते खोल रहे हैं गुरुजी, उसका शुक्राना। वो ब्लेसिंग्स मेरी चल जाती थी संगत जी, तो पूरा शुक्राना जरूर सुनिए, बहुत कुछ रहता है अपने लिए, बड़े शुक्राने जरूर सुनिए। मैं तो अब ये बोलूंगी, कल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, तो तहे दिल से शुक्राना, भले ही रोक रोक के सुनो अगर आप सुन सकते, पर पूरा सुनो, अधूरा सुनोगे तो कोई काम का नहीं। तहे मतलब काम का नहीं, मतलब आधी ब्लेसिंग्स मिलेंगे ऐसा है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी कि आपने वो सत्संग पूरा सुबह सुन सकी मैं, इसका शुक्राना करती। नहीं तो मैं संगत जी सुबह उठते साथ ही फिर वो उसको क्लोज कर देती थी, डिलीट कर देती थी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतनी घर में शांति देने के लिए। और सुबह उठते साथ ही संगत जी छींटे जरूर लगाइए। मैं तो हस्बैंड अंकल रहते हैं वहां पर नहीं करती हूँ, बाकी की जगह धीरे धीरे करके आती हूँ। और जैसे वो नहाने या किचन में आते हैं एकदम छोटे छींटे मारती हूँ, इतना सा पानी लेके, लेकिन वो भी काम करता है संगत जी, नहीं तो तुरंत नेगेटिविटी हावी हो जाती। सबसे पहले किचन में करती, दरवाजे भी खोल के जाती, दरवाजे पे भी नहीं करने देते थे वो। पर अभी गुरुजी महाराज की असीम कृपा है कि कर पा रही हूँ। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। अब आप ही जाने, आप ही करवाना, सारे रास्ते खोल रहे हैं, घर में सुकून है अभी। और जो चीज़ रखी गुरुजी उसको बाहर रखवाओ, पोती भी है उनकी, उसको भी बाहर रखवाओ। मेरा किसी से कुछ नहीं बाबा, मैं पूरी श्रद्धा समर्पण से गई मंदिर में, लेकिन और गई हूँ साल भर संगत जी, गुरुजी महाराज ने भेजी मेरे को, साल भर हर महीने गई। तो बस खाना भी खाई वहाँ का, पकड़े थे चक्कर, चक्र पकड़ते थे, क्लियर करते थे गुरुजी, बिस्तर पे ध्यान करवाते थे, घास पे चल के वहाँ ध्यान करवाते थे मेरे साथ, सब कुछ करते थे। अपना वाइब्रेट जल लेके जाते थे संगत जी, पीती थी वो खाना खाने के बाद में, वो जल में अपना जल मिला के पीती थी रूम में आके। तो सब चीजें, तुलसी लेके जाती थी साथ में, नींबू लेके जाती थी, सब क्लियरेंस करते थे साथ में। गुरुजी महाराज ज्यादा पकड़ आई तो वहीं की वहीं क्लियरेंस करते थे, मेरी हालत ना खराब हो जाए। इतनी सारी बीमारियां पकड़ जाती संगत जी, मेरे को मालूम है वहां जाने से कितनी तकलीफ आती है। तो और धागे वागे साथ में पहने रहते हैं, तो इतने चक्र पकड़ते, जब चक्र खुल जाते तो बहुत दिक्कत होती है। तो गुरुजी महाराज हैं कि अपने पूरे कष्ट खुद ले रहे हैं, अपने शरीर पे तो आने ही नहीं दे रहे। ये इतनी बड़ी रहमत है गुरुजी की कि मैं तो कितना शुक्राना करूं गुरुजी, कितना शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है बाबा, बिल्कुल शब्द नहीं है गुरुजी। आप ना होते तो ना जाने संगत जी मेरे बच्चे का क्या हाल हुआ रहता, कौन सी दुनिया में चला गया रहता बाबा, आपने सब संभाल लिया है, अब मुझे परवाह नहीं है। वो संगत जी कल सपने में भी गुरुजी ने उसका कोई कष्ट काटे, मुझे सपना याद नहीं, थोड़ा सा धुंधला सा उठ रही थी तब याद था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है क्या काटे। लेकिन बेटे का ये कुछ काटे कष्ट। तो और गुरुजी का मैसेज था, कल बहुत बड़ी विपत्ति आई थी तेरे बेटे पे, मैंने अपने हटा दिया, उसको रोक दिया, अपने ऊपर ले लिया, अब तो शुक्राना कर, शर्त एक ही है शुक्राना। तो गुरुजी ये तो कोई शर्त नहीं, ये तो आपने सेवा बख्शी है कि शुक्राना करवा रहे हो, और शुक्राना सुनवा भी आप ही रहे हो गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, ना जाने कैसा शुक्राना करूं गुरुजी, कौन से शब्दों से आपका शुक्राना करूं, कौन से अल्फाज नहीं है गुरुजी मेरे हृदय में, कोई अल्फाज नहीं है बाबा। आप मेरी करुणा को मेरे हृदय में देख सकते हैं गुरुजी कि आपने मेरे लिए क्या किया है, मैं नहीं बता सकती संगत जी, मैं नहीं बता सकती, मेरा दिल भर गया है गुरुजी के प्रेम से, गुरुजी के आशीर्वाद से। शुक्राना मेरे बाबा, अब मुझे चिंता नहीं है। आप उसको, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है संगत जी, गुरुजी ने बताया है कि उसके शरीर में जिंद छोड़ा गया है, वो खाता नहीं है, वो पीता नहीं है, उसका चेहरा पीला पड़ रहा है, उसको उसका खून पी जाता है, उसको हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। तो गुरुजी महाराज उसके नाम का मैं जल प्रसाद पी रही हूँ, तो आप सब ठीक करेंगे, उसके नाम का मैं चंदन टीका लगाती हूँ, एक और निकाल के खाती हूँ कि गुरुजी ये उसको जाए, उसको पेट की तकलीफें दूर करो। वो खाता नहीं, वो कुक बता रही थी आंटी, ये खाना नहीं खाता है, फल नहीं खाता है, ध्यान ही नहीं रहता, काम बस काम में भिड़ा रहता है संगत जी। उसकी आंखों में देखो ना तो हृदय भर जाता है, आंखों में पानी आ जाता है, तो बोलता मम्मी क्यों रो रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा इस दर्द से उसको बाहर निकालने का। लेकिन मैंने चलो उसके कर्म कट रहे, लेकिन कर्म इतने मारे नहीं है संगत जी,
जितने माड़े इन लोगों ने कर दिए अभी, हंसा दिए, शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा बहुत परेशान हुआ है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मेरे माड़े कर्म है, उसके लिए मेरे को तो आपके सामने चेहरा दिखाने की भी इच्छा नहीं होती गुरु जी। इतने माड़े कर्म है मेरे, फिर भी आपने हमें क्षमा की, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बार बार शुक्राना करती हूँ। आपकी करुणा, आपकी ममता, आपका प्यार पाके तो मैं धन्य हो गई गुरु जी, मैं धन्य हो गई। पता नहीं ऐसे कौन से कर्म थे, कौन सी बात मेरी इतनी भाग गई कि आपने मुझ पे मेहर करे बाबा। तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने भेजा उनको गुरु जी, धन्य हुई शिव बाबा ने भेजा गुरु जी को देवदूत बना के मेरे हाथ पकड़ने के लिए। है ही वो शिव ही है, उनके पास पूरी शक्ति है संगत जी, पूरे अधिकार दिए गुरु जी महाराज, शिव बाबा के रूप में ही आए। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत दिल की गहराई से शुक्राना बाबा। जो भी गलती हुई होगी गुरु जी, मेरे शब्दों में ऊपर नीचे कुछ भी हुआ होगा, भावना में आके अगर मैंने कुछ किसी के दिल को ठेस पहुंचाई होगी तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। अगर मेरे जाने अनजाने में भी जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए अपने सभी देवी देवताओं से, सभी पूर्वजों से, पितरों से, अपनी कुल देवी माँ, कुल देवता सबसे क्षमा चाहती हूँ गणेश बप्पा। आपकी भी मुझे भाव को मैंने कई बार कष्ट पहुंचा है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा करिए और अपनी कृपा पूरे परिवार पे बनाए रखिए बाबा। बालाजी महाराज, नीम करोली बाबा, आपका शुक्राना है। आदिशक्ति माँ, माँ काली, सभी नौ देवियों का शुक्राना करती हूँ, यूनिवर्स की सभी माताओं का, सभी शक्तियों का शुक्राना करती हूँ गुरु जी, जो आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बालाजी महाराज। सभी प्यारे संगत परिवार का भी शुक्राना करती हूँ, जो सत्संग शेयर करती हूँ आंटी का भी शुक्राना है, और जो सुनती हूँ उनका भी शुक्राना है। जय गुरु जी।